विजयदशमी के इस शुभ दिन विद्या की, वाणी और कला की देवी माँ सरस्वती के आशीष की प्रार्थना के साथ यहाँ छोटे बच्चों को ज्ञान जगत में प्रवेश कराते हैं। अक्सर विपदा का सामना कैसे करते हैं हम? डर के साथ, भविष्य की चिंता के साथ, विपदा के बारे में सोच सोचकर विपदा को दोगुना चौगुना करके और विपदाओं को आमंत्रण देकर। जीवन में विपदाएं आती हैं कोई बड़ा संदेश लेकर। ऐसा ना होता तो माता कुंती भगवान से विपत्तियों का वरदान क्यों मांगती? हमें इन्हें अपने लिए सुनहरी मौका मानकर फिजूल ना गंवाते हुए इसका सदुपयोग करना चाहिए। जब अहम अपने पांवों के नीचे से जमीन खिसक जाने पर रोता है, तब आत्मा अपने स्वरूप का आनंद बाहर अभिव्यक्ति पाने को आतुर होता है। देखने में बुरा लगने वाले इस समय का काम बड़े काम का है। ऐसे में ऊपरी स्तर से दृष्टि हटाकर हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि इस समय खुद को शोक, भय में ना डुबाकर अपने स्वरूप की चट्टान के साथ कसकर बांध लेंगे। अम्मा ने भी यही तो किया और अपने अनुभव के आधार पर वो कहती हैं कि बाहरी जगत के साथ साथ भीतरी जगत का ज्ञान भी बड़े महत्व का है। अम्मा ने ज्ञान का जो दामन हमारे हाथ में थमाया है, वो हमें उन्हीं के पास, अपने पास पहुंचा देगा। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। വിജയദശമി നമുക്ക് വിദ്യാരംഭത്തിന് ദിനമാണ്. എല്ലാ മംഗളകാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണിത്. ഈശ്വര ചിന്തയോട് വേണം എല്ലാ ശുഭകാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കാൻ എന്നൊരു തത്വം ഇതിലുണ്ട്. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव वेदों में कहा गया। प्रथम स्थान माता को दिया गया। जो स्थान माता को भारत में प्राप्त है वो दूसरे देशों में नहीं। अम्मा ने बहुत देश देखे हैं। कई देशों के बच्चों ने अम्मा को बताया है। ईसाई धर्म के आने से पहले हमारे देश में भी देवी को माना जाता था।
आरंभिक काल में सत्ता का अधिकारी पुरुष वर्ग था। स्त्री बच्चों को जन्म देने, उनके पालन पोषण की भूमिका में व्यस्त थी तो पुरुष शिकार आदि करके भोजन जुटाने में। इसलिए पुरुषों का शारीरिक बल बढ़ गया, मसल पावर, ऐसा हुआ होगा। ये अम्मा का निजी मत है। स्त्री नहीं तो सृष्टि नहीं। कोई कलाकृति बनानी हो तो कैनवस चाहिए। कैनवस की तुलना यदि पुरुष से करें तो रंगों की स्त्री से ही करनी पड़ेगी। आधार पुरुष को कहा गया है। जो चल है वो स्त्री है, पुरुष अचल है, जो आत्मा का प्रतीक है। जगत की ओर देखें तो पुरुष का योगदान बीज मात्र है। 10 माह तक गर्भ में शिशु को धारण कर चलने उठने बैठने में ध्यान रखकर, खाने पीने में संयम बरतकर, शरीर में थकान सहकर, हर तरह से सावधान स्त्री भयंकर प्रसव पीड़ा के बाद शिशु को जन्म देती है। बच्चा गर्भनाल से माँ से जुड़ा होता है। माँ बच्चा अलग नहीं होते जब तक गर्भनाल कटती नहीं। पिता की तुलना में माँ के साथ बच्चा नखरे ज्यादा करता है, क्योंकि पिता काम पर जाता है, अब तो माताएं भी। तो वास्तव में माताओं का अधिक योगदान है बच्चे के जन्म और पालन पोषण में। पिता की अपेक्षा माता में अधिक क्षमा भाव और धैर्य होता है। पिता में भी धैर्य होता है, पर माँ बच्चे के मन को समझती है। जैसे एक उम्र में लड़की के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आता है, ऐसा हो सकता है, माँ ये सब जानती है, पिता नहीं समझता। कई पिता रोते हैं। अम्मा ने कई पिताओं को बेटियों को पालते देखा है, क्योंकि माताएं चल बसी। वो कहते हैं, अम्मा बच्ची बड़ी हो गई है, इतनी उम्र हो गई है, उसके विचारों विकारों को मैं समझ नहीं पाता। अम्मा मैं क्या करूं? उसे खुश रखने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? मैं निसहाय हूँ, कारुण्य है पर क्षमता नहीं। ऐसी परिस्थितियों में धैर्य एवं क्षमा का स्वभाव स्त्रियों में सहज होता है। हट करने पर पिता बच्चे को डांटे तो माँ उसे चिपटा लेती है। माँ हमेशा बच्चे के साथ खड़ी रहती है, उसके सपोर्ट में। अम्मा ने अब तक लाखों माँ बाप को देखा परखा है। डिसिप्लिन करता है पिता, माँ करुणा की मूरत। माताएं अनुशासन भी करती हैं, क्रोध का मुखौटा पहनकर। वे डिसिप्लिन करने के लिए गुस्सा करती हैं। जैसे कांच के कप को कॉटन की कई लेयर्स में लपेटकर फेंके तो टूटेगा नहीं। बच्चों को भी बोध होता है कि माँ सचमुच क्रोधित नहीं, बस मुखौटा पहने हैं। माँ की भी यही भावना होती है कि बच्चा दुखी ना हो जाए। माँ शब्द प्रतीक है परम कारुण्य एवं स्नेह वात्सल्य का। यद्यपि नवरात्रों में दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है, किंतु केरल में सरस्वती पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। संगीत कलाओं के अर्पण के साथ गणपति व सरस्वती के सानिध्य में पुस्तक पूजन की प्रथा है। अष्टमी को दुर्गा देवी, नवमी को देवी लक्ष्मी और दशमी को सरस्वती का पूजन होता है। विजयदशमी विद्यारंभ हेतु शुभ दिन है। किसी भी शुभ कार्य के लिए ये मंगल अवसर है। ईश्वर चिंतन के साथ हर कार्य की इति होनी चाहिए, ये तत्व है। विजयदशमी के इस शुभ दिन विद्या की, वाणी और कला की देवी माँ सरस्वती के आशीष की प्रार्थना के साथ यहाँ छोटे बच्चों को ज्ञान जगत में प्रवेश कराते हैं। देवी सरस्वती मेधा बल, वाक सिद्धि, अक्षर सिद्धि प्रदात्री है। वंदन तुझे वंदन सुख मंदिरा, वंदन गौरी
वंदन वंदन नंदन तुझे वंदन सुख मंदिरा वंदन गौरी नंदन तुझे वंदन सुख मंदिरा संगण सब घाट तेरा चिंतन गिरवायो संकट सब हरत तेरा चिंतन गिरवायो जीवन देवी योग पालिका मुनीन्द्र वंदिना जीवकेश नंदना जय मुनीन्द्र वंदिता जीवकेश नंदना भारत हम तेरे पास आए हैं करनाथ कृपा भारत हम तेरे पास आए हैं करनाथ कृपा संजित संगम सभी आज दूर करे 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 वंदन वंदन गौरी नंदन तुझे वंदन सुख मंदिरा वंदन गौरी नंदन तुझे वंदन सुख मंदिरा संगण सब घाट तेरा चिंतन गिरवायो संकट सब हरत तेरा चिंतन गिरवायो संगण सब घाट तेरा चिंतन गिरवायो संकट सब हरत तेरा चिंतन मुनीन्द्र वंदिना जय मुनीन्द्र वंदिना जीवकेश नंदना जय मुनीन्द्र वंदिना जय मुनीन्द्र वंदिता जीवकेश नंदना चार बड़े अंतर्राज्यीय महामार्गों के मिलन बिंदु वाली डैलस नगरी एक मुख्य परिवहन केंद्र है। आज डैलस कार्यक्रम का अंतिम दिन है। अम्मा ने सबका आत्म पूजा में मार्गदर्शन किया। दर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। मेरे पास कोई मापदंड नहीं है यह नापने के लिए कि अम्मा मेरे जीवन में न होती तो क्या होता। ना ही मैं करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरे हर स्वार्थी विचार को लेकर अच्छे में बदल दिया है। अम्मा की शिक्षाओं से मैंने जाना है कि अध्यात्म का लक्ष्य दैनिक जीवन से अलग हो जरूरी नहीं। जब मैं 18 वर्ष की थी तो सारी दुनिया से नाराज थी। मुझे न तो अध्यात्म के बारे में कुछ पता था, न ही मुझे जानने की इच्छा थी। एक बार मैंने अम्मा को इस बारे में बताया तो अम्मा ने कहा
यदि तुम जगत पर करुणा करना सीख लो तो तुम्हें ईश्वर की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं। ईश्वर का द्वार अपने आप खुल जाएगा और प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो जाएगा। तुम्हें बस इतना ही करना है कि दूसरों को अपने सम्मान देखने लगो। मैं अपने जीवन में इसे लाने की कोशिश करती हूँ और यह एकदम तनाव रहित होने में सहायक होता है। अम्मा की शुद्ध करुणा प्रेरणा का कितना बड़ा स्रोत है। उन्हें दिन रात दुखी व पीड़ित लोगों के दुखड़े सुनना कितनी बड़ी प्रेरणा है और यह सत्य कि वो इसे बच्चों तक के लिए कितना सुगम बना सकती है, बहुत आश्चर्यजनक है। यदि आज आप यहाँ बच्चों को देखें तो अम्मा और उनकी शिक्षाओं के साथ बड़े होने की उनकी कहानियाँ सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और उनके लिए यह सब वास्तविकता से भिन्न नहीं है। वे भाग्यशाली है कि अम्मा के प्रेम में पले बड़े हैं। This is our first time visiting Amma. I have been reading about her. हम पहली बार अम्मा से मिल रहे हैं। इंटरनेट और कई मित्रों से हमने अम्मा के बारे में बहुत सुन रखा था। ये शांत स्थान है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं शांति में विश्वास रखती हूँ। मेरे मत में अम्मा का स्नेह पाश कई संदेश लिए है। ये अहेतुक प्रेम का चित्रण है। एक बार इसका अनुभव करने के बाद हम और चाहने के योग्य होंगे। एक बार इस प्रेम को दिल की गहराई में महसूस करने पर हम दुनिया को ही बदल सकते हैं। चमत्कार होने लगेंगे। मैं मानती हूँ कि मैं कितनी भी समस्याओं का सामना करूँ, अम्मा के आशीर्वाद मुझ पर होंगे और मेरी प्रार्थनाओं को अम्मा सुनेंगी। अब मैं ऊर्जा से भरी हुई हूँ। ये मेरे पास हमेशा होनी चाहिए। कुछ भक्तों ने अम्मा के समक्ष अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। अम्मा कई तरह के लोगों को अनेकों प्रकार के विषयों पर परामर्श देती हैं। इसलिए अम्मा शुरुआत सदा प्रेम एवं करुणा से करती हैं। इस कारण कोई ऐसा नहीं जिसे अम्मा समझ न सके। इस जगत में एकमात्र सार्वभौमिक चीज जो सब चाहते हैं प्रेम है।
चरण तुम्हारे। डैलस कार्यक्रम संपन्न होने को था। यूएस में कार्यक्रम संचालित करते हुए भी अम्मा अपने भारत स्थित आश्रम में वेबकैम द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं। अम्मा समस्त मानवता को ईश्वर के साथ उनके संबंध की याद दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। डैलस के हॉल से निकलकर शिकागो की ओर रवाना होते हुए अम्मा उन सबके मन व हृदयों को उत्थित करती जाती हैं जिनके पास से गुजरती हैं। वे जो अम्मा के संपर्क में आते हैं अम्मा की ईश्वरीय सानिध्य को सोखने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार वे सब जिन्हें अम्मा स्पर्श करती हैं विश्व के लिए लाभ बन जाते हैं।